देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% जो है वो 39% से, सॉरी 35% से कितना अधिक है, 39 अधिक। क्वेश्चन में यही कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। तो 50% क्या है, 35% से 39 अधिक है। तो अगर हम 35 में 39 को जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 50% बराबर होगा x का 35% प्लस 39। इसको सोल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपका एकेडमिक एग्जाम में बनाने के लिए, कंपटीटिव एग्जाम में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 50% और 35% का अंतर दिया हुआ है 39। तो 50 और 35 का अंतर कितना होता है, 15%। तो 15% बराबर दिया हुआ है 39। क्या दिया हुआ है, 15% बराबर 39। तो हमको निकालना किसका मान है, 115% का मान निकालना है। तो देखिए ये कटेगा, 3 पचे 15 और ये 3 एकम 3, 13 तिया 39 कट गया। यानी कि 5 का मान है 13, तो 115 का मान कितना होगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम काट लेते, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 5 दूना का 10, 5 तिया का 15, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 23 गुना 13। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 का 9 हाथे बचा 3 और 13 दूना 26, 26 और 3 हमारा हो गया आंसर 299, बी ऑप्शन। बोलिए इसमें किन्हीं को डाउट है। देखिए 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 क्वेश्चन में कह रहा है कोई संख्या x है, x का 50% जो है वो उसी संख्या यानी कि x के 35% से कितना अधिक है, 39 अधिक है। तो अधिक तो ये होगा, तो जोड़ना तो हमको इसमें है, तो इसमें जोड़ दिए तो ये दोनों बराबर हो गया। इसको सोल्व करिएगा तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकलेगा, फिर उसका आपको 115% निकाल लेना है। लेकिन ये हो गया आपका क्या, एकेडमिक एग्जाम में बनाने लायक और लॉन्ग मेथड हो गया ये। लेकिन हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। अब देखिए क्या है, 50 और 35 का अंतर, 50 और 35 का अंतर कितना होता है, 15, जो कि किसके बराबर होगा, 39 के बराबर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% जो है वो 39% से, सॉरी 35% से 39 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो यही दोनों का अंतर कितना हो गया, 50 माइनस 35, इसका अंतर कितना हो गया, 15 हो गया। और इसी 15% का मान दिया हुआ है कितना, 39। हमको निकालना था 115 का, इसको सॉल्व किए हमारा आंसर आया। बोलिए किन्हीं को डाउट है इसमें, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, यानी कि जस्ट इसी का अपोजिट ही है। 35% जो है वो 50% से 12 कम है। उसमें क्या कहा था, 50% जो है वो 35% से 39 अधिक है। तो सेम क्वेश्चन है, 50% माइनस 35% बराबर दिया हुआ है 12। 50 में 35 गया तो 15, 15% दिया हुआ है कितना, 12। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या ज्ञात करना, तो कोई भी संख्या कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो कटेगा ये 3 पचे 15 और ये 3 चौके 12, यानी कि 5 का मान कितना है, 4। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है इसमें, बोले इसमें किन्हीं को डाउट है। सिंपल सी बात है, इधर 20 से गुना किए तो 100 हो गया, 20 पचे 100, इधर 20 से गुना किए तो 20 चौके 80 हो गया, यानी कि 100%, यानी कि x का मान कितना हो गया, 80 हो गया। हम लोग जब भी मानते हैं कुल संख्या को 100% मानते हैं, तो इस 100% का मान निकला 80, हमारा आंसर हो गया ए। बोलिए इसमें किन्हीं को डाउट है।
ये हम अपने मन से लिए। जैसे देखिए 5 बराबर कितना है 4, 5 बराबर 4, तो दोनों तरफ हम 20 से गुना किए। जब इसको 20 से किए तो 20 25 100 हो गया, तो इसको गुना किए तो 40 80 हो गया। 100% का मान 80 हो गया। तो कोई भी संख्या को हम 100% ही मानते हैं। क्लियर है? प्रशांत पूछे थे ना? अच्छा तो क्लियर है ना? देखिए 20 से दोनों तरफ हम गुना करें तो 100% का मान कितना आ गया 80 आ गया। क्लियर है? देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले 5 बराबर 4 आया। अगर हम यहाँ 2 से गुना करें, यहाँ 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 8 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से गुना किए तो 5 या 15 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जैसे ऐसे समझ लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, हाँ 5 आदमी, चलिए ठीक है 5 आदमी मिलकर के 4 रोटी खा रहा, ठीक है, तो 10 आदमी मिलकर कितना खाएगा, जस्ट डबल खाएगा, क्योंकि आदमी दुगुना हो गया तो रोटी भी दुगुना खाएगा। आदमी तिगुना हो गया तो रोटी भी तिगुना खाएगा। ठीक उसी तरह क्या किए हम, 5 बराबर 4 हुआ तो 100 बराबर कितना होगा 80 होगा। कैसे 80 होगा, क्योंकि यहां पर ये कितना गुना हो रहा है 20 गुना हो जा रहा है, तो इसको भी तो 20 गुना करना होगा, इसलिए 80 हो गया। क्लियर है? अब कृष्णा अब समझ में आया ना? तभी आपको नहीं समझ में आया तो बोला कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, तो हम और तरीका बताएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनल कुमारी आप आए हैं ऑनलाइन? नहीं आए, चलिए ठीक। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बेसिक बताते हैं। लिखा हुआ है 250, 250 का 14%। देखिए हम का के बदले गुना लिखेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जहां भी गुना है वहां पर का है, का के बदले हम डायरेक्ट गुना लिख दे रहे हैं। प्लस 150% का, सॉरी 150 का x%, ये दिया हुआ है 125, सॉरी 140। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो इसमें करना बस कुछ खास है नहीं, ये 250 हो गया गुना ये 14% को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, कटेगा ये 25 चौके 100, 25 दाए के 250, और ये हो गया आपका 2 दूना का 4, 2 5 10, प्लस 150 x बटा 100 बराबर हो गया 140। अब देखिए ये 14 25 ये कटेगा 7 बार, तो ये हो गया 35 प्लस 3x बटा 2 बराबर 140। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब 35 को उधर भेज दिए तो 3x बटा 2 बराबर 140 बटा 35। तो 35 का पहाड़ा में 140 कितना बार में आएगा 4 बार में आएगा, तो x का मान हो जाएगा 8/3। नहीं कुछ गलती तो नहीं? अच्छा हाँ हाँ सही बोला, 35 माइनस होगा ना, 140 माइनस 35, तो आपका ये हो जाएगा 105। ठीक है, यानी कि 3x बटा 2 बराबर 105, तो x का मान हो गया 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी कि आंसर हो गया 70। क्लियर है? तो ये आप लोगों का बहुत लॉन्ग गया।
बोले कैलकुलेशन में कोई किन्हीं को डाउट है कुछ? देखिए ये बैंक का क्वेश्चन है, तो बैंक का क्वेश्चन कितना लॉन्ग से बनाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए हमको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कैसे बनाएंगे इसको। इसमें किन्हीं को डाउट है? कैलकुलेशन करने के लिए जो एसएससी के कैंडिडेट है उनके लिए ये ठीक है। इस तरह से आप लोग को बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग को करने आए, मतलब एक क्वेश्चन को ज्यादा देर तक आप बना सके। ये चीज सीखने के लिए आप लोग के लिए ये सब ठीक है, जो एसएससी के कैंडिडेट है। लेकिन जो बैंकिंग के लिए उनके लिए ये मेथड सही नहीं, ठीक है ना। इसमें किन्हीं को डाउट है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बैंकिंग के कैंडिडेट होते तो सबसे पहले क्या करना था, 150 का x प्रतिशत बराबर 140 माइनस 250 का 14%, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 14 को हम 25 से गुना करेंगे, तो 25 से गुना करना बहुत ही आसान है। वो कैसे? 140 माइनस 25 को हम 4 से करते तो 100 आता, 25 चौके 100। यहां पर देख लीजिए 12 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 300, 325। एक मिनट, 25 चौके 100, ठीक है ना, 300, 350 हो जाएगा। अब बट्टा में 100 हम ले आएंगे, ये कट गया आपका, ये हो गया डायरेक्ट 105। बोले इसमें किसी को कोई डाउट है? देखिए ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 250 को 14 से, तो हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं किए। देखिए 250 गुना 4 गुना 3 प्लस 2 लिखे, 4 तिया 12 और 2 14। 25 को 4 से किए 100 हुआ, 100 को 3 से किए 300 हुआ, और 25 को 2 से किए तो 50, 350। कितना आया? 350 और एक जीरो और आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि हम यहाँ पर 25 नहीं 250 है, तो ये हो गया 3500। तो 3500, और चूंकि परसेंटेज था तो परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100 लाए, तो 2 को जीरो से 2 को जीरो कट गया, यानी कि कितना आ गया 105। तो 150 का x प्रतिशत जो है वो कितना है 105 है। तो इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं आराम से। x बराबर हो गया आपका 70। बोलिए किन्हीं को डाउट हुआ इसमें कहीं पर? नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और स्पीड में बनेगा और तेजी से बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज भी आप लोग में से किसी का कोई डाउट नहीं आया है? एक जन का डाउट आया है तो वो नंबर सिस्टम का डाउट भेजे हैं। तो नंबर सिस्टम तो अभी स्टार्ट किए नहीं, उसमें डिविजिबिलिटी रूल बताना होगा मेरे को, उसके बाद ही चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अनिल आप क्वेश्चन जो भेजे थे उसका बन गया है, पहला क्वेश्चन वही था। लिखिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 35 हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ये एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो इस केस में क्या करना है, +10 + 20 और गुना कर देना होगा 20 गुना 10/100। ये समझ लीजिए एज ए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया 20 10 30 और ये कट गया, तो ये हो गया +2 यानी कि 32। तो जो इंक्रीज हुआ है उस नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है 32% का।
तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 132, और 132 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 33। 132 बराबर 33 हमको निकालना क्या है 100%, यानी कि प्रारंभिक मूल्य। तो 100 बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए 11 से कटेगा, ये 11 एकम 11, 11 दूना 22, और ये 11 तिया 33, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4 का बराबर 1, 4 का मान 1 के बराबर है। तो आप बताइए 4 में हम किस संख्या से गुना करें कि 100 हो जाएगा 25 से, तो इसको भी 25 से गुना करना होगा। तो हमारा 100% का मान कितना हो जाएगा 25। हाँ, गलती से नहीं लिखे, गलती से नहीं लिखे, इसको जोड़े तो 32 हुआ, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो बढ़ने के बाद पूरा संख्या दिया हुआ, मतलब पहले जो संख्या था वो और 32% जो बढ़ा हुआ दोनों को मिला करके दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको 132 लिखना पड़ा। तो हाँ ठीक है, तो 132 का मान क्या हो गया 33 हो गया। निकालना किसका मान है 100% का मान, कैंसिल किए बन गया। ठीक है, देखिए फिर से बताते हैं इसको। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका चाहे वर्ग हो आयत हो, इसमें कहेगा कि लंबाई इतना बढ़ाएंगे चौड़ाई इतना बढ़ाएंगे, या किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाएंगे फिर 10% घटाएंगे, फिर पहले 10% बढ़ाएंगे फिर बढ़ाएंगे, या फिर पहले घटाएंगे फिर घटाएंगे। ये सारा क्वेश्चन को एक ही तरीके एक ही फॉर्मूला से बनाना, वो है मान लीजिए x प्लस माइनस y, चलिए y, और ये हो जाएगा प्लस माइनस x गुना y बटा 100। ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हुआ 10% प्लस में था तो 10 लिखे, 20 था प्लस में तो ये भी 20, मतलब बढ़ रहा है यानी कि प्लस, घट रहा है यानी कि माइनस। तो यहाँ भी 10 गुना 10 बटा 100, ये फॉर्मूला का अप्लाई किए तो यहाँ पर आंसर आया कितना 32। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना बढ़ाने के बाद जो संख्या है वो कितना हो जा रहा है 33 हो जा रहा है, यानी कि उसमें पहले वाला भी संख्या शामिल है। तो पहले कितना था 100 था, बढ़ा कितना 32, टोटल कितना हो गया 132 बराबर हो गया 33। हमको निकालना किसका मान है 100 का मान निकालना, तो 100 बराबर क्या होगा, तो इसको काटिए, 11 का पहाड़ हम कटेगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1 का मान हो गया 4। 4 में कितना से गुना करेंगे कि 50 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, तो 25 से, तो हमको इसको भी गुना करना होगा 25 से, हो गया। क्लियर है, किन्हीं को इसमें डाउट है अब नहीं? लिखिए एक क्वेश्चन छोटा सा लिखिए, 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टा, बट्टा यानी कि छूट, 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किस समतुल्य एकमात्र बट्टे के बराबर होंगे। 25, 24, 18, 15, 25, 24, 18, 15। बताइए, तो देखिए माइनस बट्टा यानी कि माइनस, तो -20 -5 और हो जाएगा प्लस -20 गुना -5 बटा 100, तो -20 और -5 -25, और ये माइनस माइनस प्लस 20 25 100, 100 बटा 100 कट गया हुआ 1, यानी कि -25 प्लस 1 यानी कि हो गया आपका 24%। यानी कि अगर हम पहले 20% का छूट दिए फिर 5% का छूट दिए तो हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली हम 24% का छूट उसको दे सकते हैं।
तो ये सब ठगने का काम है। 20% छूट दिया, फिर 5% छूट दिया, यानी कि हम तुमको 25% छूट दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कस्टमर से, लेकिन रियल में मेरे को कितना प्रतिशत छूट दे रहा है? 24% का ही छूट दे रहा है, यानी कि 1% का वो अलग से फायदा कमा लिया। तो ये होता है बिजनेस करने का तरीका। पहले 20% छूट दे दिए, कुछ बोला तो चलो आपको हम और 5% छूट देते, यानी कि 25% हम आपको छूट देते, ऐसा वो कहता है, लेकिन रियल में 24% का ही छूट देता है, 1% का उसको फायदा हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बनाएंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, परसेंटेज का बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इससे, इसका बहुत सारा मदद है इसका 2 चैप्टर में, परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अभी आप लोग को हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को ये जानकर कि आप लोग कुछ नहीं जानते, हम आप लोग को ट्रिक वगैरह नहीं सिखा रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो हम अभी आप लोग को नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए मत सोचिएगा कि यही ये तो स्टार्टिंग है, क्वेश्चन का शुरुआत है, ये अभी बहुत लेवल का क्वेश्चन है। और जब भी तैयारी कीजिए तो ये मानकर तैयारी कीजिए कि हमको एसएससी सीजीएल का तैयारी करना, ग्रेजुएशन लेवल वाला तैयारी करना, ये मत सोचिए कि हमको 10th लेवल का करना है या 12th लेवल का करना है। जब भी सोचना है तो ग्रेजुएशन लेवल का हमको तैयारी करना है, तभी जाकर के आप लोग मैट्रिक वगैरह 10th लेवल और इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं या मेरिट में आ सकते हैं। अगर आप पहले ही सोचिएगा नहीं हम 10th लेवल का ही केवल तैयारी करेंगे तो आप जीवन भर करते रह जाइएगा, निकल नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी नहीं सोचना है कि हमको 10th लेवल तक ही सीमित रहना, हमको आगे बढ़ना है, सिर्फ 10th तक सीमित नहीं रहना। इस बात को ध्यान में रख करके पढ़िएगा। हम आप लोग को इस बात को ध्यान में रखकर ही पढ़ा रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट मेरे पास हैं हम सबको ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कराएंगे। अगर ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैट्रिक लेवल हो, मतलब इंटर लेवल हो या 10th लेवल हो, तो आसानी से आप पास कर सकते हैं, निकल सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ठीक है ना? तो मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और डाउट भेजिए। आप एक दिन में सब मिलकर के 100 को भी डाउट भेजिएगा तो हम सारा का सारा डाउट आप लोग को बताएंगे, ये आप लोग पर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग एक भी डाउट नहीं भेजेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। और ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही नीचे लेवल का क्वेश्चन है, ये सबसे एग्जाम आप पास क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सेम क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणामी संख्या में पुनः 20% का वृद्धि किया जाए, मतलब एक बार 20% का वृद्धि किए फिर 20% का वृद्धि करेंगे, तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत है बताना है। पहले 20% का वृद्धि फिर 20% का वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना होगा। तो वृद्धि कर रहे हैं यानी कि प्लस, तो 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, तो ये हो गया 20 गुना का 40 और ये हो गया 400 बटा 100 यानी कि 44। तो यहां भी हम आपको ठगने का काम कर रहे हैं, हम नहीं, मतलब दुकानदार बोल रहा है कि हम 20 बढ़ाए हैं और फिर 20% वृद्धि किए, 40% ना वृद्धि करे, आप तो यही सोचिएगा, लेकिन वो रियल में कितना वृद्धि कर रहा है? 44% का वृद्धि कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 4% का ये मुनाफा कमा रहा है। समझ रहे हैं? तो आप लोग को इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर ये सब का पढ़ने से फायदा क्या है। जॉब तो वो अलग चीज है, इसके अलावा भी रियल लाइफ में भी बहुत सारा फायदा है, क्योंकि आने वाला समय में सबको कुछ ना कुछ तो करना ही, चाहे घर का काम करे या फिर चाहे बाहर अपना खुद का शॉप वगैरह खोले या कोई बिजनेस करे, तो ये सब सारा कुछ इसमें काम आने वाला चीज है। तो ये मत सोचिए कि पढ़ाई मेरा बेकार हो जाएगा। क्लियर है इसमें? हम ये चीज आप लोग को इसलिए सिखा दे रहे क्योंकि ये इसका यूज बहुत ज्यादा है, एक दो जगह नहीं बहुत जगह, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को इससे हम लोग बना लेते हैं आसानी से, जिसको अगर हम अलग इसके बिना अगर बनाएंगे तो उसमें 2-3 मिनट लग जाएगा, और इसके हेल्प से बनाएंगे तो 20 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को सिखा देना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जोसेफ की आय में 10% की कमी हुई, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई,
ये सारा एसएससी का क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये सब। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए नई आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाएगा? ठीक है, देखिए 10% का क्या किया, कमी कर दिया, यानी कि माइनस ले लिए। ठीक है, अब क्या कहता है, हमको इसमें वृद्धि करना है वापस, ताकि जो पहले था वही हो जाए, यानी कि ना ही उसमें कुछ कमी होना चाहिए, ना ही कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए। तो मान लिए कि हम x% का उसमें वृद्धि कर दिए, तो -10 गुना x/100 बराबर 0। 0 यानी कि ना ही बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x/10 बराबर 10। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ ठीक। तो x का मान निकालिएगा तो 100/9 हो जाएगा, यानी कि 11.1/9%। ये हुआ आपका एक तरीका। क्लियर है? इसको समझने में कोई दिक्कत है किन्हीं को? चलिए, अब इसको शॉर्टकट में हम बताते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। एक और तरीका है, वो भी सीख लीजिए, काम ही आएगा। यहां पर किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है क्या है कि 10% का कमी किया जा रहा है, 10% का कमी किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10/100 यानी कि 1/10। हमारा संख्या ओरिजिनल कितना था, 10 था, जिसको क्या कर दिया गया है, घटा करके, मतलब एक घटा दिया गया है, एक घटा दिया गया यानी कि 9 कर दिया है। तो 9 को वापस 10 करने के लिए, 9 को वापस 10 करने के लिए हमको कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा? तो वृद्धि किसमें करना है, 9 में वृद्धि करना है। तो ओरिजिनल संख्या क्या हुआ, 9, और कितना वृद्धि करना है, एक वृद्धि करना है, तब ना 9 में एक बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहां पर 1 गुना 100, तो ये हो गया आपका 100/9, यानी कि 11.1/9%। तो ये दो तरीका है, इन दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज? ये कंसेप्ट हम आप लोग को सिखा रहे, परसेंटेज का कंसेप्ट है आखिर क्या। क्या बोल रहे हैं? सौ को भागा दीजिएगा 9 से, तो 11×9 = 99 होगा। 11×9 = 99 और 100 100/9। 11×9 = 99, तो 11.1/9। क्लियर है? और किन्हीं को, और किन्हीं को डाउट है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम तरीका आप लोग को बता रहे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको सीखिए, एक बार सीख जाइएगा, उसके बाद आगे बहुत मदद मिलने वाला। बेसिक आप लोग का हम मजबूत कर देंगे। हम जो भी क्लास अभी आप लोग का ले रहे, बेसिक का ले रहे हैं, अगर आप लोग का बेसिक मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। मतलब क्लास कितनों भी स्पीड रहे, टीचर आप पर ध्यान दे या ना दे, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, हर हाल में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक संख्या में 600 के 75% का, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर
320 प्राप्त होता है। एक संख्या में 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है x कोई संख्या है जिसमें 600 का 75% का 2/3 हम घटा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 320। तो ये x का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? x कोई संख्या है, कौन संख्या मेरे को नहीं पता, उसके 600 से हमको 75 उस संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 320। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, आप लोग बनाइए थोड़ा सा। ये बैंक का क्वेश्चन, 300, 620, 720 और डी का हो गया 500। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कुछ बोल रहे हैं क्या रानी? आवाज नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट आवाज आपको किसी का। अच्छा एक मिनट। हाँ चलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 620 और आप कुछ बोल रहे थे रानी साहब? देखिए आवाज ना है ना तो चेक कर, मैसेज भी कर सकते हैं। ऊपर में देखिएगा दो व्हाट्सएप का सैंपल जैसा बना हुआ होगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आप लिखने का आएगा, तो वहां पर लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। माइक ऑन नहीं भी करिएगा तो चलेगा। क्या? ब्लूटूथ वाला बहुत बेकार है, नया लेना। चलिए और किनका किनका बन गया है? एक जन तो बोले 620, बाकी? हाँ ठीक है, प्रशांत आपका भी 620। और भी कोई बनाए हैं इसको? अच्छा, और रानी आप कुछ बोल रहे थे शायद एग्जिस्ट करके। चलिए देखिए, जब सबका 620 आया तो आएगा ही आंसर। देखिए 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 और ये 2/3 बराबर कितना? 320। 75% को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी 3/4 लिखेंगे। कैसे वो देखिए, 75% यानी कि 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, क्या आया? 3/4। तो यहाँ लिख दिए हम 3/4। अब देखिए ये 3 कट गया, ये 2 से कट गया और ये 2 से ये भी कट गया, कितना बार में? 300 बार में। यानी कि x में से 300 घटाएंगे तो कितना आया है? 320, यानी कि आंसर क्या है? 620। क्लियर है? तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है और इसको स्पीड में ही बनाना है, तो आपको याद रखना होगा कि 75% को हम क्या लिख सकते हैं। या एक और तरीका था 2/3। 2/3 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसका आंसर आपका कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको क्या करना है? 75% को ही फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदल देना। तो देखिए आसानी से 3 कट गया, 4 से 2 कट गया, 600 का आधा 300 होता है।
अब x में 300 घटाने पर 320 आ रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 620 आंसर आ जाए। क्लियर है? तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ना कुछ बोलते हैं ना कुछ पूछते हैं, तो अब ऐसा करके क्या फायदा, हम आप लोग को जान ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे क्लास लेंगे। आप लोग को जब हम जानेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन क्वेश्चन का अलग अलग लेवल है, ठीक है ना। सबको ही बात कीजिएगा तब ना हम देखेंगे कि किस लेवल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सबको जानते नहीं हैं। इसलिए बोलिए, सबको बात कीजिए, जो जो जुड़े हैं सबको बात कीजिए, अपना समस्या बताइए मेरे को। अगर अभी नहीं बता सकते तो कॉल फोन कर सकते हैं। देखिए 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? ऑप्शन है 45, 90, 120 और 180। क्वेश्चन कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 की 3/5 है, 2/5 कितना होगा? क्वेश्चन तो क्लियर होगा। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक, अधिक कौन है? ये अधिक है, तो हम इसमें 34 जोड़े, दोनों बराबर हो गया। तो आपको बताना है कि x का 2/5 कितना होगा। तो एक जन 90 बताएं, और लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। नब्बे, ठीक है, दो जन का 90 हुआ है। और भी कोई है जो बनाए हैं 90 लाए हैं? चलिए देखिए, इसको हम दो तरीका से बताएंगे। पहला इसको सोल्व करके बताएंगे, दूसरा थोड़ा शॉर्टकट, ठीक है। देखिए हमको x का 2/5% चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा वे है कि प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टा में 100 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये 2 से कट जाएगा 37 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35। तो हो गया आपका 37 सत्ती 49 बचा 4 सत्या 21, सॉरी 37 सत्ती 49, हाँ 49 का 9 बचा 4 सत्या 21 है 4 25 बराबर x प्लस 34। अब क्या करना है, 34 को इधर माइनस करेंगे तो x मिल जाएगा, तो x मिल जाएगा तो कितना मिलेगा? 2 2 5, 225 मिलेगा। तो 225 का हमको कितना निकालना है? 2/5 निकालना है। 2/5 तो कटेगा ये
5 चौके 20 और 5 25, यानी कि 45 गुना 2, ये 90 आ गया। यानी कि जो लोग 90 बताए थे वो सही बताए। तो इसका आंसर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका, वो क्या है वो देख लीजिए। अच्छा, इसको समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नहीं ना, चलिए ठीक। इसको दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे वो हम बता। 740 का 35% x का कितना था, x से 34 अधिक था, तो हमको x का 2/3 निकालना था। यही था ना क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना, इस 35 को लेना है, तो 35/100, तो ये 20 बार में और ये 7 बार में, यानी कि 7/20। 7/20, तो 20 बराबर कितना है, 20 बराबर है 740, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो सेम सेम चीज वही आएगा, वहां भी 37 को 7 से गुना करे थे, यहाँ भी 37 को 7 से गुना करेंगे। 37 7 49 का 9 हाथ में बचा, 4 7 21 4 25, सॉरी 7 21, हाँ 259, यानी कि 740 का 35% कितना आया, 259 आया। अब 259 में हमको क्या करना है, 34 घटाना है। जब हम इसमें से 34 घटाएंगे तो 225 क्या आया, x का मान आया। अब हमको इस x का 2/5 निकालना है, तो 2/5 कर दिए, सेम चीज है। तो ये दो तरीका है, इस दोनों तरीका से इसको हम बना सकते हैं। बस आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड में बनाते हैं क्वेश्चन। क्लियर है। लिखिए, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो क्या 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 बोले, कर्मशः, कर्मशः मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला संख्या 30% अधिक होगा, दूसरा संख्या 40% अधिक होगा किसी तीसरी संख्या से, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, फिर से रिपीट करते हैं। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली कितना प्रतिशत है, दूसरी से पहली संख्या कितना प्रतिशत है। देखिए, यहां पर तीन संख्या के बारे में बात कर रहा, पहला दूसरा और तीसरा। तो कह रहा है कि पहला जो है वो तीसरा से 30% अधिक है। अगर हम इसको मान ले 100, तो पहला जो है वो तीसरा से 30% अधिक है, यानी कि ये 130 होगा। और दूसरा जो है वो तीसरा से कितना 40% अधिक है, यानी कि 140 होगा। अब कहता है कि दूसरा संख्या जो है वो पहला से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा जो है वो पहला का कितना प्रतिशत है, अधिक नहीं पूछ रहा, दूसरा जो है वो पहला का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर हमको ये समझना है
कि प्रतिशत निकालना है तो गुना तो 100 से करना है, लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा जो है वो पहला का किसे कंपेयर करना है, पहला से करना है, तो पहला को नीचे लिखेंगे और किसको करना है कंपेयर, तो दूसरा संख्या को, यानी कि 140। अब इसको सोल्व कीजिए, आपका आ जाएगा 1400/13। इसको भागा दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा उतना प्रतिशत आंसर होगा। तो यहां पर मेन आपको ये चीज समझना है कि 140 को ऊपर क्यों लिखे, 130 को नीचे क्यों लिखे, बस यही चीज, ये है आपका बेसिक। अगर इसको सीख गए यानी कि परसेंटेज आप अच्छे से सीख गए। अब सारा क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को समझना है और बढ़ाते जाना। मेन कंसेप्ट यही है कि यहाँ पर 130 कैसे आया और ऊपर में 140 कैसे आया। इसमें इसको समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हम बार बार आप लोग को बोल रहे, बेसिक क्वेश्चन है ये सारा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दूसरा संख्या जो है, क्या दूसरा संख्या जो है वो पहला का कितना प्रतिशत है। तो दूसरा संख्या के बारे में हमको जानकारी चाहिए, लेकिन किससे हमको कंपेयर करना है, इसे करना है। उसी तरह जैसे मान लीजिए 500 में मेरे को मिला है 480 नंबर, 500 में मेरे को कितना मिला है 480 नंबर। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 500 से कंपेयर कर रहे हैं। तो 500 को बट्टा में लिखते हैं, तो जितना प्राप्तांक हमको मिला है उसको ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद गुना करते हैं 100 से। यही ना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। वही चीज यहां पर भी कह रहा है कि दूसरा संख्या जो है वो पहला से कितना अधिक है, तो पहला को नीचे दूसरा को ऊपर, हो गया। क्लियर है। तो ये है आपका बेसिक कि बट्टा में किसको रखेंगे और आपको मतलब नोमिनेटर में किसको रखेंगे, डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ये सबको जान रहे हैं, लेकिन रखना किसको कहा है ये चीज मेन समझना है। अब तो समझ में आ गया होगा, प्रशांत और किशोर आ गया ना। चलिए ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड तो करना हमको सिखाने की जरूरत नहीं। और भी कोई है जिनको अभी भी डाउट है इसमें। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप लोग डाउट नहीं भेज रहे हैं, डाउट भेजिएगा तब ना मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एसएससी का है। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक, सॉरी, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो आय है वो बी के आय से कितना है 50% कम है। ए का जो आय है वो बी का आय से 50% कम है। तो कम कौन है, ये कम है, ये कम है और ये ज्यादा है। तो आपको बताना है कि बी का जो आय है वो ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक यानी कि प्लस, कम यानी कि माइनस। बोलिए क्वेश्चन तो क्लियर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का आय जो है वो बी के आय से 50% कम है। तो आपको ये बताना है कि बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि बी का आय है मान लीजिए 100, बी का मान है 100, तो 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। तो ए का आय कितना हो गया 50 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए का आय, सॉरी, बी का जो आय है वो ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है। तो ए को रखना होगा बट्टा में। किसको कंपेयर करना है, किसके बारे में बताना है, तो बी के बारे में बताना है। तो बी का हो जाएगा, सॉरी अधिक पूछा है तो कितना अधिक है 50 अधिक है, गुना 100 यानी कि 100%।
यानी कि बी का जो आय है वो ए के आय से 100% अधिक है। इसका 50 है तो 50 का 100% कितना होता है 50, तो 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। बोले इसको समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है कहीं पर भी? देखिए समझिए, ये एक परसेंटेज का एकदम बेसिक है, एकदम जीरो, एकदम सबसे नीचे लेवल का। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए ये सब क्वेश्चन से अच्छा और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो आय है वो बी से कम है। कितना कम है? 50% का। तो आपको ये बताना है कि बी का जो आय है वो ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जैसे मान लीजिए अगर ए कम है तो बी अधिक होगा, तो बी अगर अधिक है तो कितना अधिक है, वही हमको निकालना है। हम क्या किए, बी अधिक था इसको 100 मान लिए, तो जब ए जो है वो बी से 50% कम है तो 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, तो 100 में 50 घटाए तो 50, यानी कि बी हुआ 100, ए हुआ 50। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये बताना है कि बी का जो आय है वो ए से कितना अधिक है। किससे कंपेयर करना है? ए से। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं आपका 500 में कितना नंबर आया है, 500 में कितना नंबर आया, ठीक उसी तरह से यहां पर पूछ रहा है कि 50 से कितना ज्यादा है तुम्हारा मार्क्स, 50 से कितना ज्यादा है तुम्हारा इनकम, या इनकम बोल रहा है। ठीक है ना, तो 50 को नीचे लिखे, और ज्यादा कितना है ऊपर वाला, 50 ही ज्यादा है तो ऊपर लिख दिए 50 गुना 100, आगे 100%, मतलब 100%। बोलिए अब कहीं डाउट है किन्हीं को समझने में? नहीं है। ये चीज को जो समझ रहे होंगे, समझ लीजिए उनका परसेंटेज चैप्टर पूरी तरह से क्लियर है। अब उन लोगों को केवल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है, और कुछ कुछ है इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक प्रैक्टिस, तो वो हम बताएंगे। और भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन ये बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का क्लास हम 1 मंथ इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग, बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट जिनका बेसिक बहुत कमजोर रहता है, मेरे पास क्लास करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि क्लास में सकते ही नहीं, बैच में जो लोग ज्वाइन करते हैं तो सकते ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है उनको, तो उनके वजह से क्या होता है क्लास डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जान रहे हैं जिनका बेसिक ठीक है उनके साथ प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए हम सोचे जो भी स्टूडेंट है सबका बेसिक हम ठीक करते हैं, ताकि कहीं भी पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़े क्लास को थोड़ा, मतलब क्लास के साथ वो चल सके। ठीक है ना, अभी हम भी बैठे हुए हैं, सबको स्टूडेंट भी बैठा हुआ, इसलिए स्टार्ट कर दिए। चलिए, इसलिए देख रहे होंगे कि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे अभी, मतलब नीचे लेवल का ही क्वेश्चन बता रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ का भी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है जो हमको बताना है आप लोगों को। उसी तरह से परसेंटेज का भी 1-2 क्लास और हम लेंगे, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर में चलेंगे। चलिए लिखिए, तो 1/2% का मान, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। ये रेलवे का क्वेश्चन है और रेलवे में सब कुछ से पूछता है। 1/2% का दशमलव भिन्न क्या होगा। 1/2% का दशमलव भिन्न क्या होगा, ऑप्शन हम दे देते हैं। चलिए बताइए, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम बच्चा वाला, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। जीरो 0.5। क्या बोले पान आप? 0.05, 0.005 एक जन का आंसर है, एक जन का 0.5 है, और एक जन का ये। अब इसमें से कोई एक ही आंसर हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्या 1/2 है, ध्यान दीजिए यहां पर परसेंटेज है लिखा हुआ, लेकिन आंसर में कहीं भी प्रतिशत नहीं लिखा हुआ, यानी कि प्रतिशत को हमको हटाना है। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5% लिखेंगे। हमको प्रतिशत को हटाना है, तो जब प्रतिशत को हटाना है तो बट्टा में क्या आ जाएगा
100 आ जाएगा। तो 0.5 को 100 से भागा देंगे तो क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। देख रहे हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन है फिर भी गलत हो गया, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बनाए भी नहीं। तो बेसिक को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग का बेसिक कमजोर रह जाएगा तो आप चाहे कितना भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए, चाहे दिल्ली क्यों ना चले जाइए, आप लोग का कुछ होने नहीं जा रहा। ठीक है ना। चलिए, किन्हीं को डाउट है इसमें? तो आज का क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए और मेरे को सेंड कीजिए। ऐसा नहीं है आप लोग पूरा चैप्टर, अर्थमेटिक अभी हम पढ़ा रहे हैं, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर का डाउट भेज सकते हैं, लेकिन तभी हम वो बताएंगे जब आप लोग मतलब पुराने स्टूडेंट है, पहले कहीं पढ़ चुके हैं। अब जो न्यू है उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनको हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, डाउट भेजिए। टाइम नहीं रहता, अब लॉकडाउन में टाइम नहीं रहता तो फिर कब टाइम रहेगा, जब सब कुछ खुल जाएगा स्कूल कॉलेज को। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, हम देखते हैं। चलिए ठीक है, क्लास आज स्टॉप।